एंटरप्राइजेस से आइए डिस्कस करते हैं 26 अप्रैल 2022 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को। आज अगर हम बात करें FIIs और DIIs के डेटा की, तो 3,302.85 करोड़ की इन्होंने सेलिंग करी है FIIs और FPIs ने, और DIIs की बात करें तो 1,870.45 करोड़ की इन्होंने ख़रीदारी करी है। FIIs की सेलिंग जारी है और DIIs कंटिन्यूसली सपोर्ट दे रहे हैं मार्केट को, जो कि एक अच्छी बात है। पर ये देखना है कि मार्केट कितना नीचे का लेवल पे सस्टेन होते हैं या कितना ऊपर के लेवल पे सस्टेन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात होगी हमारे लिए। अभी डाउ जोन्स और नैस्डैक की बात अगर करें हम, तो वापस वही मोमेंटम हमें दिख रहा है कि डाउ जोन्स अभी ज़्यादा गिरावट पे है, तकरीबन 329 पॉइंट की 33,481.93 के लेवल पे। और नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक 12,869.58 के लेवल पे मामूली सी 30 पॉइंट की बढ़त के ऊपर स्पॉट लेवल ट्रेड कर रहा है। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे डाउ जोन्स जो है वो 33,497 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और 13,400 के लेवल पे नैस्डैक ट्रेड कर रहा है। तो अब और SGX निफ्टी 17,031 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से ये हमको ये ज़रूर पता है कि जो भी हमारे मार्केट्स ट्रेड करते हैं वो जनरली किस बेसिस पे ट्रेड करते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स की क्लोजिंग किस हिसाब से हुई, और वो जब हमारे मार्केट्स खुलते हैं उस समय किस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आइए वो समझेंगे हम लेवल्स के ज़रिए। अभी न्यूज़ की अगर बात करें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको ध्यान देना भी है और नहीं भी देना है। ये स्टॉक्स रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हम ट्रिगर वाली न्यूज़ की बात करें तो आज जर्मनी इन्फो व्यापार वातावरण इंडेक्स, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको आप देख सकते हैं। जर्मनी से रिलेटेड न्यूज़ है वो, राइट। हम अपने लेवल्स के ऊपर बात करें क्योंकि अभी जो मार्केट काम कर रहा है वो लेवल्स के ऊपर काम कर रहा है। हम भी लेवल्स पे ही स्टिक रहें तो बेहतर है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही है, उनके बीच में स्पेसिफिक रीज़न ढूंढना कि मार्केट किन वजहों से गिर सकता है, ये तो इतना ईजी नहीं है। बट हम किन लेवल के बाद मार्केट कमज़ोर हो सकता है और किन लेवल से सुधर सकता है, ये हम देख सकते हैं, जिसको हमको देखना है प्रिसाइजली। अगर हम बात करें 16,953.95 के लेवल पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 16,880.70 के लेवल पे हमने लो दिया था, लो बनाया था आज। 17,054.30 का हाई बनाया था आज हमने। अगर हम चार्ट्स पे जाएं और प्रोविजनल क्लोजिंग देखें, ये तो एडजस्टेड क्लोजिंग है। प्रोविजनल क्लोजिंग जो आई है वो 16,983 के लेवल पे आई है। बट क्योंकि मार्केट लगातार बहुत समय तक नीचे रहा, इस वजह से 16,953 की क्लोजिंग मिली है हमको। हम यहाँ से क्या करेंगे, वनडे के चार्ट पे चलते हैं और चेक करेंगे कि हमारे पास अपसाइड कितनी है कल के लिए। तो अपसाइड हमारे पास अभी भी लिमिटेड ही है और डाउन साइड भी हमारे पास कल के दिन के लिए लिमिटेड है, जिसको हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। 16,953 का जो लेवल है, इसी को स्पॉट लेवल मान के चलेंगे। हालांकि यहाँ से हल्के फुल्के गिरावट और देखने को मिल सकती है, बट इसी को स्पॉट लेवल मान के चलेंगे। अगर ऊपर के लेवल डिस्कस करें तो एक ऑब्जर्वेशन लेवल होगा 16,978 का। इसके बाद में 17,025 आपका पहला रेजिस्टेंस होगा, 17,067 आपका दूसरा ऑब्जर्वेशन लेवल होगा, 17,095 आपका सेकेंड रेजिस्टेंस होगा। उसको आप 92-93 का लेवल है, बट उसको आप 95 ले सकते हैं। इसके बाद में आपके पास 17,135 का लेवल है, ये भी राउंड फिगर है, एग्जैक्टली वो 17,137 का लेवल है, जिसको आपको ऑब्जर्वेशन में रखना है। और 17,167 ये आपके लिए कल के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, फाइनल रेजिस्टेंस का। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्रेड करना है, जहाँ हालांकि इतना ऊपर मार्केट दिखता है नहीं, राइट। अभी भी 17,101 बर्डन बना हुआ है मार्केट के लिए। उसके ऊपर निकलते हैं तो फिर हम 17,220 17,235 के लेवल हम देख सकते हैं। आइए नीचे का लेवल डिस्कस करें।
नीचे के लेवल की बात करें तो यहाँ से आपको सीधा जिस लेवल पे आज हमने सपोर्ट लिया है 16,880 का, इस लेवल पे आपको पहला सपोर्ट आप बोल सकते हैं, क्योंकि आज सपोर्ट लिया मार्केट ने तो कल भी ले सकता है ना, इसलिए आपको इस लेवल को ध्यान रखना है। इसके बाद में 16,840 आपके लिए सेकंड सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद में आपके पास जो सपोर्ट आएगा 16,794 का होगा, ये आपका एक्चुअली ऑब्जर्वेशन लेवल होगा। 16,750 ये आपके लिए कल के लिए फुल एंड फाइनल सपोर्ट का काम करेगा। देखिए ये लेवल्स आपके निफ्टी में हुए। आइए बैंक निफ्टी की बात करें। अगर बैंक निफ्टी की बात करें 35,511.40 के लेवल का लो दिखाया इसने, 36,270.15 का हाई था, और जो क्लोजिंग है वो एडजस्टेड क्लोजिंग मिली है 36,082 की। प्रोविजनल क्लोजिंग की बात करें तो जो हमको क्लोजिंग आई थी वो थोड़ी ऊपर थी, 36,192 की। ओके, तो 36,192 के लेवल पे हमने प्रोविजनल क्लोजिंग दी थी। एडजस्टेड क्लोजिंग 36,082 की है। तो यहाँ से जो आप रेजिस्टेंस लेंगे, अब जो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको वो 36,250 से थोड़ा ऊपर मिलेगा, और 270 का लेवल है जो आज का हाई था, वही आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो 36,500 आपके लिए एक बड़ी रुकावट का काम करेगा, और उसके ऊपर भी निकलते हैं अगर हम तो कहीं ना कहीं 36,650 ये आपके लिए बड़ी रुकावट है कल के लिए, ठीक है। बट ये ऑब्जर्वेशन लेवल रहेगा आपके लिए, है ना। 36,250, 36,500 ये दो रेजिस्टेंस, 36,650 ऑब्जर्वेशन लेवल होगा आपके लिए, और 36,700 ये आपके लिए फुल एंड फाइनल रेजिस्टेंस होगा कल के लिए। ऊपर का लेवल है ये। नीचे की अगर बात करें तो कहाँ तक हम जा सकते हैं। नीचे के लिए आज हमने 35,500 का लेवल जो है ना वो सपोर्ट के लेवल में वहाँ से सपोर्ट लेकर हमने मार्केट में ऊपर की तरफ तेज़ी देखी। तो जो लेवल इंटैक्ट है वो ऐसे हैं। नीचे की तरफ 35,700 आपके लिए सपोर्ट आता है, पहला सपोर्ट जो है उसके लिए पहला जो ऑब्जर्वेशन लेवल होगा 35,900 होगा। इसके नीचे कमज़ोरी होगी, इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है तो हमारे लिए अभी भी मार्केट मजबूत रहेगा। तो 35,900 हमारे लिए पहला ऑब्जर्वेशन लेवल, 35,700 सपोर्ट, 35,500 जहाँ पे हमने आज सपोर्ट लिया था वो हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन लेवल, 35,300 हमारे लिए सेकंड सपोर्ट। और इसके बाद में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास 35,050 का एक सपोर्ट लेवल है, जिसको हम सपोर्ट भी ले सकते हैं या ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। और फुल एंड फाइनल सपोर्ट हमारा जो आएगा 34,850 होगा। हालांकि इतना नीचे हम नहीं देख रहे हैं मार्केट को। आज 35,500 से घुमा है तो कल 35,300, 35,250 इसके आसपास से आपको सपोर्ट मिल जाना चाहिए मार्केट ने। और हालांकि हो सकता है कि 35,700 से भी घूम जाए, बट इट डिपेंड्स कि मार्केट कितना हल्का होते हैं। पुट कॉल रेशियो वाइज बोला जाए तो जिस तरह का मौका आज मिला था मार्केट में बढ़त का, और वहाँ से फिर ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि इतनी बिकवाली आ रही है मार्केट में, तो मार्केट के लिए ऊपर के लेवल पे सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल है। ऊपर से शॉर्ट बिल्डअप चालू है अभी। तो क्या होता है कि जिन लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है और जिन लेवल पे मार्केट दिखा रहा है मजबूती, उन लेवल पे, ऊपर के लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है इस कंडीशन में। तो आपको क्या करना है, आपको या तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करते चलना है या फिर एसएल ट्रेल करते हुए अपनी पोजीशन अपने जिस भी डायरेक्शन में बनाई है आपको अपनी प्रॉफिट्स बुक करते चलना है। एक डायरेक्शन में ट्रेड लगाने का मौका तो वैसे भी अभी कुछ समय से नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे जो पोजीशन बन रही है वो छोटी पोजीशन बन रही है। आप रेंज देखिए ना, रेंज से आपको समझ में आएगा कि आप किस रेंज में ट्रेड करें। यहाँ पे आपने तकरीबन 150 पॉइंट, 170 पॉइंट में आपने पूरा दिन निकाल दिया। निफ्टी की बात करें, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो भी आपने तकरीबन 700 पॉइंट, जिसमें से मोस्टली आपने 500 पॉइंट के दिन में अपनी रेंज की रेंज में अपना पूरा दिन निकाल दिया। यहाँ पे आपको क्या है, जब तक आप एक ट्रेड पोजीशन को समझोगे तब तक जस्ट उसके अपोजिट पोजीशन बन जाती है। 100-200 पॉइंट्स के लिए अगर आप ट्रेड लोगे तो देयर आर चांसेस कि आपको या तो वेट करना पड़ेगा या तो फिर आपको आपके एसएल पे आपकी पोजीशन को निकालना पड़ेगा। सो इन कंडीशन में ट्रेड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, हालांकि अगर आपके पास लेवल है, आप लेवल को जस्टिफाई करके ट्रेड ले रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा।
आप ऊपर के लेवल पे बेचेंगे, नीचे के लेवल पे ख़रीदेंगे, या नीचे के लेवल पे ख़रीदेंगे, ऊपर के लेवल पे बेचेंगे, और ऐसे कई बार आप मौक़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कंसोलिडेशन फेज़। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए जिसकी उम्मीदें तो कम है अभी, तो मार्केट बढ़ जाएंगे। कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए उसकी भी उम्मीदें कम है, क्योंकि ऐसा कुछ कभी ख़ास इस वीक में ट्रिगर नहीं है, राइट। ग्लोबल मार्केट्स वीक है, हम भी वीक हैं। ग्लोबल मार्केट्स अच्छे हो जाएंगे कल, हम भाग जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पेशेंस के साथ ट्रेड करना है। यही आज के ओवरऑल डिस्कशन का पार्ट है। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, राइट। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मैं मार्केट आवर्स के बाद में आपको अवेलेबल हो पाऊँ, बट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई विल बी अवेलेबल एंड रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। जहाँ से भी आपको ये वीडियो मिलता है आप उस सोर्स के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी लेवल्स के साथ परसों के लिए, राइट। आपका फ्रेंड अभिषेक साकरे साइनिंग ऑफ। थैंक यू।